सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2024 से रिलेटेड लेके कुछ इम्पोर्टेंट बात। तो भाई, सबसे पहले मैंने एक वीडियो थोड़े दिन पहले डाली थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि एसएससी स्टेनो का रिज़ल्ट जो है वो 31 जैन से पहले पहले आ जाएगा, और सबको यही एक्सपेक्ट लग रहा था कि 31 जैन तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को वहाँ लेकर 31 जैन को लेकर 50 डेज़ के अराउंड हो गए थे। और अगर प्रीवियस ईयर डाटा को देखा जाए तो इतने दिन में अप्रॉक्स 45 टू 50 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता था डेफिनेटली। पर इस बार थोड़ा सा डिले है। मेरे को इसके पीछे दो रीज़न मिलते हैं। पहला तो आई थिंक जो इलेक्शन हुए थे दिल्ली में उसको लेकर, और जो सेकंड रीज़न मेरे को लगता है कि एसएससी ने जो एग्ज़ाम्स लिए थे वो हर एक एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये दोनों रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे। और अब मेरे को लगता है कि थोड़े दिन पहले एसएससी सीपीओ का फिज़िकल का रिज़ल्ट और अपना जेई जूनियर इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और तो अब जो नेक्स्ट रिज़ल्ट होता है वो बनता है अपना जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और एसएससी स्टेनो 2024। तो जो अपना जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम था वो हुआ था 9 दिसंबर को। तो उसका भी एग्ज़ाम रिज़ल्ट और एसएससी स्टेनो जो कि 11 दिसंबर को हुआ था, इन दोनों का जो रिज़ल्ट है बस वो बिल्कुल आने की ही अब मोमेंट पर है। बिल्कुल अब लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल अब फाइनल इतने में टाइम आ चुका है कि बिल्कुल रिज़ल्ट जो है वो अपना डिक्लेयर हो जाएगा इसी टाइम पर। तो जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम है वो 9 को हुआ था, और ये वाला 10 और 11 दिसंबर को हुआ था। मतलब कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल 10 टू 15 फेब से पहले पहले बिल्कुल आ जाना चाहिए। और पहले जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आएगा और उसके 1-2 दिन बाद ही एसएससी स्टेनो का रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब ज़्यादा गैप नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। और जो स्किल टेस्ट मेरे को डेफिनेटली लगता है कि मार्च से डिले नहीं होना चाहिए। सबको इतना ही एक्सपेक्टेड लग रहा था कि जो अपना रिज़ल्ट है वो, सॉरी, स्किल टेस्ट जो है वो मार्च में होगा, और ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही होगा। और तो मतलब जैसे ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होता है उसके इमीडिएट 30 टू 35 डेज़ के गैप में जो है वो हमारा स्किल टेस्ट करवा लिया जाएगा। तो मतलब अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो 15 फेब को आ जाता है, तो मतलब हमारा जो स्किल टेस्ट है वो 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में डेफिनेटली हो सकता है, और ऐसा ही होगा प्रोबेबली। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। हाँ जी, तो इसकी जो अपनी फाइनल कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से ग्रुप डी के लिए, अगर 140 के अराउंड जिनके हैं, 140 के आसपास, वो फाइनल बिल्कुल इतनी ही जाने वाली है। क्योंकि पिछली बार 144 गई थी ग्रेड डी की फाइनल कट ऑफ, और इस बार वैकेंसी भी बढ़िया है। पर वैसे मार्क्स भी अच्छे आ रखे हैं, पर मेरे हिसाब से 140 के अराउंड ग्रेड डी के लिए डेफिनेटली बन जानी चाहिए बात। और ग्रेड सी के लिए 152 से लेकर 155 इतना बिल्कुल बेस्ट स्कोर रहेगा। अगर इतने बन रहे हैं तो डेफिनेटली इतना ही है, और यही अपना सेफ स्कोर भी रह सकता है 140 के अराउंड। और इससे अगर कम भी है तो स्किल के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो स्किल का एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया होता है। मैंने भी पिछली बार सिर्फ मार्क्स कम होने पर भी ये नहीं करा कि मैंने स्किल की प्रिपरेशन नहीं करी। स्किल की प्रिपरेशन भी पूरी फोकस के साथ करा था, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सपीरियंस। और अगर एसएससी स्टेनो का देखा जाए तो उसमें सबसे जो अपना बेस्ट डिक्टेशन सोर्स है वो है कैलाश चंद्रा। क्योंकि एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम स्किल टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो सभी एग्ज़ाम्स में कैलाश चंद्रा ही डिक्टेट करी जाती है। और ऐसे इवन 2022 के स्किल टेस्ट में डिक्टेशन जो है वो आउट ऑफ कैलाश चंद्रा, मतलब दूसरे सोर्स से आ गई थी। तो उसमें प्रोटेस्ट होने के रीज़न के पीछे वो वाली डिक्टेशन कैंसिल कर दी गई, और जो उसके बाद कंडक्ट हुआ था वो भी कैंसिल हो गई थी। तो थर्ड जो फाइनल स्किल टेस्ट हुआ था उसमें कैलाश चंद्रा से ही डिक्टेशन आई थी। तो आप बिल्कुल भी उसको टेंशन ना लें, क्योंकि एसएससी स्टेनो के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो कैलाश चंद्रा ही माना जाता है, और रिलायबल सोर्स है। और उसी में से ही कैलाश चंद्रा से ही डिक्टेशन जो है वो अपनी डिक्टेट करी जाती है। तो अगर आपको केसी के अलावा एक डिक्टेशन ऐड और करनी है तो आप जनरल मैटर या फिर प्रोग्रेसिव डिक्टेशन को अपने
प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो, वो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगी। और इससे आपकी जो है वो स्पीड भी काफ़ी अच्छी बूस्ट हो पाएगी, क्योंकि न्यू वर्ड से आप और फेमिलियर हो पाओगे। और तो फिर अपना बेस्ट जो कंक्लूज़न निकलता है डिक्टेशन सोर्स का, वो आप कैलाश चंद्रा केसी कर सकते हो, जनरल मैटर कर सकते हो और अपनी प्रोग्रेसिव कर सकते हो। अगर आप इन तीनों सोर्स को कलेक्टिवली इकट्ठा करके इसकी प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्किल टेस्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। और थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस एग्ज़ाम में रहती है। अगर आप 80 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 90 टू 100 प्रिपेयर करके चलो, और अगर आप ग्रेड सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 110 के अराउंड कवर से चलो। अगर आप कितनी कवर हो रही है तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा, और फाइनल रिज़ल्ट हमारा जो है वो अप्रैल के अराउंड डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये पूरी वीडियो का कंक्लूज़न है, और थोड़े ही दिन में रिज़ल्ट बस आने वाला है। तो आप अपनी जो अपनी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो बढ़िया तरीके से बूस्ट करो। थैंक यू गाइस।